राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, दिसंबर, भाग्य चमकेगा, बड़ा राजगद्दी पाने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। मकर राशि, दिसंबर का महीना, इस वर्ष का अंतिम महीना, अंतिम क्षण। देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके पंचम भाव पे। आपके पंचम भाव पे बैठे हैं, यहीं पे वक्री हो गए हैं। अब जब वक्री हो गए तो इन्हें चेष्टा बल की प्राप्ति हो गई और एक घर पहले को जागृत कर दिए, अर्थात आपके सुख के घर को जागृत कर दिए। आपके ऊपर शनि महाराज की 7.5 चल रही है, किंतु आप एक बात जानिए, अब आपके ऊपर से 7.5 का प्रभाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 चरण में शनि महाराज की 7.5 होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय चरण का यह अंतिम समय आपके ऊपर चल रहा है, इसका आपको खूब बधाई। मकर राशि के संपूर्ण जातकों का हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपसे प्रार्थना है कि आप बड़े गंभीर, बड़े धैर्यवान और बड़े वीर पुरुष हो। आप कर्मशील हो। आपने विगत 7 वर्षों, 7.25 वर्ष तक अपार तपस्या करी है। बहुत आपने सहा है, घर में मातम तक छा गया, मृत्यु तक हो गई। आप इतना दुख झेले, अब समय आपके पक्ष में हो गया। धीरे 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 कोशिश करते करते आपका धैर्य अब पूरा हो रहा है। यकीन मानिए, अब यह समय होगा कि आपको अपार लाभ मिलेगा। बड़ी गद्दी आपको मिलने जा रही है। शनि महाराज अब जाते जाते आपको अपार सुख, अपार शांति दे करके जाएंगे। 29 मार्च 2025 का समय आएगा, दिन आएगा, तारीख आएगा, आपके ऊपर से शनि महाराज 7.5 हटा देंगे। यकीन मानिए, हमारे जो भाई, हमारी जो बहनें तपस्या की हैं, उन्हें अब उसका परिणाम देखने को मिलेगा। यह दिसंबर का महीना, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़े सरल और बड़े स्पष्ट शब्दों से बताता हूं। कोई तथ्य नहीं छिपाता हूं, आपको स्वयं दिखा देता हूं। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हमसे जुड़े रहेंगे, आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा। अब ध्यान से समझिएगा एक एक बात को, और आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि आपको कहां से राजगद्दी मिल रही है, आपको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। आपके पहले घर पे देवगुरु शुक्र बैठे हुए हैं। ये शुक्राचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। दैत्यों के गुरु हैं ये भी गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति और गुरु शुक्र 2 होते हैं। वो देव के होते हैं, ये दैत्य के होते हैं। शुक्राचार्य अर्थात शुक्र वैभव के, भोग विलासिता के, ग्लैमर के, पराक्रम के और हमारे धन के, हमारे सुख के, हमारे समृद्धि के, हमारे अच्छे भोजन का, हमारे अच्छे वस्त्र का, हमारे परफ्यूम के मालिक होते हैं। बड़े वाहन का, बड़े घर के मालिक होते हैं। और यही बैठे हैं आपके पहले घर में। और यहां इनका बैठना ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे भगवान इनको यहां नहीं भेज दिए हैं। इसका भी बहुत बड़ा कारण है, आगे मैं समझा दूंगा आपको। ध्यान से समझिएगा, एक एक टॉपिक, एक एक बात ध्यान दीजिएगा। अब जब यहां पे बैठे हैं तो आपके अंदर एक निखार ला रही है। यही देखिए कि शनि की 7.5 खत्म हो रही है, आपके चेहरे पे मुस्कान शुरू हो गई।
शुक्र मुस्कान देते हैं, शुक्र उमंग देते हैं, शुक्र एक तेज देते हैं, शुक्र एक आपको ग्लैमर दे देते हैं, एक ऐसा तेज दे देते हैं कि आप जिससे बात करते हैं, आप जिससे जुड़ेंगे वो आपसे जुड़ जाएगा, वो आपको छोड़ नहीं सकेगा। आपके अंदर एक ऐसा मिठास आ जाएगा, एक आपके अंदर ऐसा आकर्षण आ जाएगा कि सारे के सारे आपसे आकर्षित हो जाएंगे। आपका व्यक्तित्व निखर रहा है, आपके अंदर बहुत अच्छी इस समय क्वालिटी उत्पन्न होगी कि सब आपके प्रशंसक हो जाएंगे। आपका वाणी मधुर होगा, आपका शरीर बहुत सुंदर सुडौल और सुंदर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शुक्र इसी के कारक है। आप जो बोलोगे आपको लोग सुनेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे। तो यदि आप वाणी का कोई काम कर रहे हो, शरीर से कोई काम कर रहे हो, तो आपको अपार लाभ होता हुआ दिखाई देगा। निरोगी काया होगी, स्वास्थ्य उत्तम होगा आपका। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समय है दिसंबर का महीना, और अच्छा ही होता अब जाएगा। आगे और परिवर्तन होगा, वो अभी आपके लिए अच्छा ही होता जाएगा। अब बात कर ले आपके द्वितीय घर, यह धन का घर है। शनि महाराज बैठे हैं। अब शनि महाराज के चलते चलाते का बेला है। शनि महाराज अब यहां से निकल करके आपके इस घर में जब आएंगे तो आपके ऊपर से 7.5 खत्म हो जाएगी। यही वह समय होगा, आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, जबरदस्त बढ़ेगा, जबरदस्त इजाफा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके ऊपर से 7.5 खत्म हो रही है। अब ये जाते जाते का समय है, तो आपको अपार लाभ देंगे। आप जो काम कर रहे हैं, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करिए। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि महाराज अब आपको धन दे करके ही जाएंगे। बात कर ले पराक्रम भाव की, तो पराक्रम भाव के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 5वें घर में। तो पराक्रम तो आपका बढ़ रहा है, पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जो लोग राजनीति से जुड़े हमारे भाई बहन, उन्हें अपार लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पराक्रमी हो रहे हैं। जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं, उनका कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उन्हें भी खूब लाभ होगा। अब बात कर लें सुख के घर की दिसंबर महीने में, तो सुख का जो यह घर है, इसके मालिक बन रहे मंगल, और मंगल बैठे हैं आपके 7वें भाव में नीच के होकर के, नीच राशि में, और वक्री। एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर शुक्र महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। यह संजीवनी दृष्टि है, शुक्र की संजीवनी दृष्टि, शुक्राचार्य की, दैत्य गुरु की संजीवनी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। तो आपको अपार सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख। बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत लोग आपको डरा रहे होंगे कि मंगल ठीक नहीं है, मंगल की स्थिति नहीं ठीक है, मंगल नीच के हैं, मंगल वक्री हैं। किंतु मैं कह रहा हूं, इनके ऊपर शुक्र की संजीवनी दृष्टि पड़ रही है। शुक्र महाराज इनको शांत कर रहे हैं, शुक्र महाराज इनके शुभ फल को बढ़ा रहे हैं। तो आप यदि कहीं जमीन लेना चाहते थे, तो आप कोशिश करिए, आप ले सकेंगे। एक काम आपको करना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, तो आपका सुख और बढ़ेगा। विद्यार्थियों की बात कर ले, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम प्यार रोमांस के लिए बड़ा अच्छा समय है। यदि आप कहीं शादी करना चाहते थे, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा, प्रपोज कर सकते हैं। शादी आपका अरेंज मैरिज में तब्दील हो जाएगा। जो हमारे भाई, जो हमारे बहन नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा समय है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है। अब 7.5 का असर भी खत्म हो रहा है। जिस दुविधा में आप जी रहे थे कि 7.5 हाय तौबा मचाए थे, वह अब खत्म हो रहा है। शनि महाराज आप पे कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। तो कोशिश बढ़ा दीजिए, तेज कर दीजिए। अब बात कर लें आपके 6वें घर की। 6वां घर होता है रोग ऋण शत्रु का, और यही घर होता है हमारे नौकरी का, और इसके मालिक बनते हैं बुध, और बुध बैठे आपके लाभ के घर में, और बुध भी अब उदय हो जाएंगे। यही जो समय चल रहा है, इसी में बुध भी अब उदय हो जाएंगे। तो यह दिसंबर का महीना जाते जाते आपके भाग्य को चमका जाएगा। यदि आप नौकरी का प्रयास करें तो नौकरी दिला जाएगा, आपका रोग दूर होगा, आपका ऋण की समस्या मुक्ति पा जाएंगे आप,
और शत्रु का तो आप क्या करेंगे, प्रभु मालिक है। शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे, आपसे भय खाएंगे, शत्रु टिक नहीं पाएंगे। तो यह समय आपके पक्ष में है। बात कर ले 7वें घर की। यही घर होता है दाम्पत्य जीवन का, बिजनेस व्यापार का, और इसी में मंगल बैठ करके नीच राशि में है। अब ये तो ठीक नहीं है, बहुत से लोग कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, किंतु मैं कह रहा हूं, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब इस पर सीधी 7वीं दृष्टि शुक्र की संजीवनी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके दाम्पत्य जीवन को बढ़ा रहे हैं। शुक्र प्रेम के, प्यार के कारक हैं, सुख के कारक हैं, अपार प्रेम के कारक हैं। तो ये जो समय है यह बहुत अच्छा बीतेगा। चूंकि मंगल है तो मंगल तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, क्रोध देंगे ही देंगे। तो आपको क्रोध नहीं करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा, आपके अंदर ताकत अपार रहेगी। तो आप प्रेम से रहेंगे तो अपार सुख मिलेगा, बिजनेस बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, अपार लाभ होगा, नाना प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। क्रोध से बचना है। अब बात कर लें आपके इस घर की, अष्टम घर की। यहां इसके मालिक बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव बैठे हैं आपके एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में, आपके इच्छा पूर्ति के घर में। और अष्टम घर होता है ससुराल का, इंश्योरेंस का, और अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की। तो अब इसके मालिक बैठे इच्छा पूर्ति के घर में, तो ससुराल से लाभ, इंश्योरेंस के सेक्टर में तो उन्हें लाभ, अचानक से जीवन में कोई लाभ हो जाए, सडनली कोई लाभ आपको प्राप्त होगा। आपके आयु को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यह मृत्यु का भी घर होता है, तो सूर्य आयु को बढ़ा रहे हैं। अब बात कर ले आपके भाग्य का। आपके भाग्य के मालिक बन रहे हैं बुध महाराज, और बुध महाराज बैठे हुए हैं आपके लाभ के घर में, आपके एकादश के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में, और अब उदय भी होने जा रहे हैं। तो आपका भाग्य जागृत हो रहा है। एक एक कड़ी आप देखिए, एक एक कड़ी को आप जोड़ेंगे तो शनि महाराज की 7.5 का असर अब खत्म होता हुआ ही दिखाई देगा आपको। भाग्य आपका जागृत हो रहा है। आपने जो कर्म किया है, जो तपस्या किया है, आप बड़े धीरवान, बड़े धैर्यशाली, ऐसे जातक को हमारा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। आपने बड़ी तपस्या की है। अब उस तपस्या का फल आपको स्पष्ट रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। धैर्य अभी बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए। समय आपके पक्ष में अब आ गया है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अपार लाभ होगा। जिनके संतान की शादी नहीं हो पा रही थी, जो संतान को लेकर के चिंतित थे, भ्रमित थे, उनका मनोकामना पूरा होगा। कर्म का पूरा पूरा साथ मिलेगा। इसके मालिक बनते हैं शुक्र। शुक्र बैठे हैं आपके पहले घर में। कर्म आपका खूब जागृत होगा, कर्म का आपको खूब फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें इच्छा पूर्ति का, तो इच्छा की पूर्ति आपकी हो रही है। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। अपार लाभ, अपार धन, इच्छाएं पूरी हो रही हैं। वैभाव की बात कर ले, वैभाव के मालिक बन रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आपका जो धन खर्च होगा वह बच्चों में खर्च होगा, बच्चों के पढ़ाई पे खर्च होगा, बच्चों को कहीं बाहर भेज सकते हैं। तो आपका जो खर्च होगा वह अच्छे कामों में बच्चों के ऊपर खर्च होगा। इस समय में आप उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, कन्या पूजन कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।